देखो, जब भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हो, ठीक है, तो ये फोकस है मान लो, ये जरूर ध्यान दोगे कि ये दोनों डिस्टेंस लगभग सेम हो। ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे है, देखो इस केस में क्या होता है, जब आप डायग्राम बना रहे होते हैं, एक बार में हो सकता ना बने, ठीक है। होता क्या है, ऑब्जेक्ट सी पे रखे हैं, इमेज भी सी पे बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बनना चाहिए। तो चूंकि हम लोग सारा चीज मेजर करके तो बना नहीं रहे हैं, तो कभी क्या होता है, सी से दूर बन जाता है, सामने बन जाता है, बड़ा बन जाता है। तो एक बार में बन जाए, इसके लिए क्या करोगे, देखो कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं। पहले से ही डिसाइड कर लो, ऑब्जेक्ट जब इतना बड़ा है, इमेज इमेज के लिए एक पॉइंट आप पहले से ही मार्क कर दो, उतना ही बड़ा एक पॉइंट मार्क कर दिया, मान लो ये है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज मार्क कर दिया, ठीक है। और अब इस तरह से दिखाओ कि प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट रे गया, टकराने के बाद कहां जाएगा बोलो, फोकस। फोकस। तो देखो, अब फोकस। स्केल का जो एंड पॉइंट्स होगा, एक यहां पे रखोगे और एक यहां रखोगे, और इस तरह से दोनों को ज्वाइन कर देना। पता चला कि यहां से गुजर रहा है और फोकस आप यहां दिए, तो आप मिटा के फोकस यहां कर देना। आपका टारगेट होगा इससे यहां तक पॉइंट को ज्वाइन करना, ठीक है। इसलिए ऑब्जर्व करना, एक बार में बन जाएगा। फिर इसी तरह से जब आप देखोगे कि यहाँ पे जब मिलाना है, तो लगभग यहाँ तक आना चाहिए। तो लाइट जो है फोकस से यदि आप गुजार दिए तो इस तरह से आया, टेढ़ा जा रहा है। अब फोकस से गुजर के जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, तो इस तरह से पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बना। Image is formed at center of curvature. Image is real, inverted and same size of the object. ठीक है। ये बनने के बाद आगे दो कंडीशन इजीली बन जाएगा, देखिए। और कंडीशन देखिए, अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे भी उसी तरह से कीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजो, फोकस से जाएगा, फोकस से गुजरने वाला पैरेलल हो जाएगा। आप पाओगे लाइट रेज सी से दूर जाके मीट करेगा, इमेज बनेगा बियॉन्ड सी। तो आप देख सकते हो, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी,
The image is real, inverted Inverted, and bigger than the object. magnified. और बड़ा बनता है। कोई दिक्कत ये दोनों रे डायग्राम में है? No sir. कोई दिक्कत है तो बोलोगे। ठीक है ना? Yes sir. देखो आगे। देखो अब ऑब्जेक्ट रखते हैं फोकस पे। आप पाओगे लाइट रेज पैरेलल जाएगा, मतलब हम ये अज्यूम करेंगे कि थोड़ा एंगल के साथ बैंड किया है, मीट करेगा कहां पे? इंफिनिटी पे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से जाएगा, फिर यहाँ कोण के पास से गुजारो, इतना ही एंगल बना के जाएगा। क्या देख रहे हैं? लाइट रेज पैरेलल है, मतलब मिलेगा कहां मिलेगा? इंफिनिटी। ऐसे Infinity. अज्यूम, जैसे सोचो कि पैरेलल रेज तो मिलता नहीं है, लेकिन स्लाइट एंगल के साथ बैंड है, मिलेगा जाके इंफिनिटी पे, एक्चुअल में मिलेगा। इसलिए रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, काफी बड़ा इमेज बनेगा। द इमेज इज देखो अब ऑब्जेक्ट को और क्लोज ले जाते हैं, फोकस से भी और क्लोज ले जाएंगे, तो फोकस और गोल के बीच रखते हैं। ठीक है, इमेज मिलेगा। 5 कंडीशन में दिखा रियल इमेज, ये लास्ट कंडीशन में आपको दिखेगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो फोकस से जाएगा। फिर एक लाइट रे होल से गुजारो, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल बनाओ। पता चला ये दोनों लाइट रे क्या हो रहा है? फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो ये दोनों लाइट रे फैल रहा है, तो पीछे की ओर बढ़ाओ तो
आपको अपीयर होगा मीट करता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मीट कर रहा है तो इमेज यहाँ पर इमेज का नेचर क्या है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, अपीयर हो रहा है मीट करता हुआ है, तो बोलेंगे वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, तो आप देख सकते हो बिहाइंड द मिरर बना हुआ है। यहाँ पे लाइट रे एक्चुअली पहुंचता ही नहीं है, इसलिए स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इमेज का नेचर क्या है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लीजिए, कोई डायग्राम में दिक्कत है नहीं बनेगा तो पूछ लो। ले लिए सर डन। कोई डाउट है किन्हीं को? नो सर। चलो ठीक है। अच्छा देखोगे, कॉनकेव मिरर जब बताए तो इसका यूज भी यहां बता दे रहे हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज जितना भी व्हीकल्स है, ट्रक है, कार है, टू व्हीलर है, जितना भी व्हीकल है उसके हेडलाइट में कॉनकेव मिरर यूज होता है। देखोगे कॉनकेव मिरर में बल्ब लगाया जाता है फोकस पे, इसीलिए ताकि यहां से जो लाइट रे गया टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। बल्ब होगा यहाँ पे लगा हुआ, यहां से टकराया, लाइट रेज जो गया टकराया और टकरा के बहुत दूर तक जाएगा, पैरेलल जाएगा तो लाइट रेज बहुत दूर तक जाएगा। तो आप देखते होंगे कि हेडलाइट जो है इस तरह का होता है, इस तरह का गड्ढा नुमा होता है। कोई भी हेडलाइट का बात करो व्हीकल का, टॉर्च का बात करो, ठीक है, कोई भी टॉर्च यदि है तो कॉनकेव मिरर लगा होता है। सर डिफ्लेक्ट हुआ कि रिफ्लेक्ट हुआ? रिफ्लेक्ट। ओके सर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी हम लोग टॉपिक ही यही पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, साथ ही साथ सर्च लाइट में यूज होता है, एक टॉर्च जैसा ही होता है, माइंस वगैरह में पहले यूज होता था हेडलाइट और सर्च लाइट के रूप में। ऑपरेशन थिएटर में माथा में इस तरह से लाइट लगा के ऑपरेशन करते हैं सर्जन, उसमें भी यूज होता है, ताकि लाइट बल्ब फोकस पे होगा, यहां से लाइट ले जाएगा और टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। तो कॉनकेव मिरर का एक यूज ये है। दूसरा यूज डेंटिस्ट मिरर के रूप में यूज होता है। अभी जो हम बोले डेंटिस्ट मिरर क्या होता है बता सकते हो आप लोग? सर डेंटिस्ट मिरर, हाँ, डेंटिस्ट मिरर कुछ छोटा सा एक होता है, कभी देखे होंगे यदि डेंटिस्ट के पास गए तो कंफर्म देखे होंगे। सर देखे तो हाँ सर। कैसा होता है, क्या होता है? सर उससे मतलब अपना से दांत अंदर टीथ देखने के लिए होता है सर। बड़ा करके दिखाता है इमेज। देखो होता क्या है, हाँ सर। मिरर में ऑब्जेक्ट को जब बहुत सामने रखते हैं, फोकस से सामने रखते हैं, तो क्या करता है वो ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाता है। जब बड़ा इमेज बनाता है तो डेंटिस्ट के पास एक छोटा सा मिरर होता है, डेंटिस्ट मिरर हैंडल होता है इस तरह का, इस तरह से मान लो कि इस तरह से डाल दिया माउथ पे, और क्या किया, जिस कैविटी पे या फिर जिस दांत पे काम करना है तो उस मिरर में देखता है, ताकि दिखाता है बड़ा, और वो उस ढंग से वो काम। इसी क्या सब डेंटिस्ट मिरर के रूप में यूज होता है। यस यस। ठीक है, सर शेविंग मिरर भी यूज होता है ना? सेविंग मिरर में भी जहां पे इमेज बड़ा बनाने के लिए, मान लो कि फेस देख रहे हैं तो बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो सेविंग मिरर में भी सर आप
का आवाज दब दब फिर क्या ध्यान है देना, ऐसे? आवाज दब क्या रहा है? अच्छा चलो ठीक है, हम इसीलिए मोबाइल के काफी करीब जाके हम बोल रहे हैं। देखो और है, सोलर कुकर में यूज होता है। सोलर कुकर का मतलब क्या है? देखो उसमें एक मिरर होता है, ऐसा आप समझ सकते हो। ये कॉनकेव मिरर है, सनलाइट, बहुत सारा सनलाइट आके टकराया, टकरा के क्या हुआ, सारा का सारा जाके कहां पे कॉन्सेंट्रेट होगा? फोकस पे। पैरेलल लाइट रेज टकराने के बाद कहां जाएगा? फोकस पे। तो वहां पे क्या किया जाता है? सोलर कुकर रखा जाता है, वहीं पे फूड आइटम्स पकने के लिए रख दिया जाता है। तो सोलर लाइट के कारण वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो कॉनकेव मिरर यूज होता है सोलर कुकर में, ठीक है। इवन सोर्स ऑफ एनर्जी का कुछ पोर्शन है भी 9 क्लास में, वहां पे ये टॉपिक डिस्कस हो जाएगा। ये समझ पाए क्या हुआ है? सोलर कुकर यूज होता है, यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो ये सारे यूजेस हैं कॉनकेव मिरर का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम कैसे बनता है, उसका यूज क्या है, देखिए। इसमें वही क्वेश्चन पूछता है, देखोगे आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेगा। सपोज क्वेश्चन ये है, सुनोगे, ये एक कॉनकेव मिरर, if a object is taken nearer to the concave mirror, the image position will shift towards the mirror, away from the mirror, no change। तीन ऑप्शन है। यदि हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने लाएंगे तो इमेज का पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किधर जाएगा? Sir, away from the mirror. ये, ठीक है। कब तक? फोकस तक। याद करना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज वाला फोकस पे। बियॉन्ड सी रखे, फोकस से दूर। सी पे रखे, सी पे बना। यहां रखे, सी से दूर बना। फोकस पे इंफिनिटी। मतलब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को सामने लाते हैं, इमेज क्या होता है? दूर होता जाता है। और ये कंडीशन कब तक अप्लीकेबल है? फोकस तक। फोकस से और सामने लाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो अब इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, जो वर्चुअल इरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन आप ध्यान में रखोगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। क्लियर है? Yes. ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लियो इसका, यस सर। Yes. ठीक है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम कैसे बनता है, देखिए। देखो कॉन्वेक्स मिरर में यदि ऑब्जेक्ट काफी दूर है, इंफिनिटी पे है, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, टकरा के क्या होगा? फोकस से डाइवर्ज करेगा, फोकस से डाइवर्ज करेगा। मतलब एक्चुअली तो मीट नहीं करेगा, अपीयर होगा मीट करता हुआ। कहां पे? फोकस पे। मतलब फोकस पे इमेज बनेगा।
ये डायग्राम समझ गए? यस सर। नेक्स्ट देखो, अब ऑब्जेक्ट को यदि हम सामने लाते हैं, कहाँ रखेंगे? तो यहाँ पे तो कोई पोजीशन नहीं है, सारा पोजीशन तो इधर रख दिया, तो हम बोल सकते हैं कहीं पे भी बियॉन्ड पी से दूर कहीं पे भी रखें, इमेज एक रिश्ता बनेगा। देखिए किस तरह से बनेगा। सपोज ऑब्जेक्ट है ए बी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजो, जो रिफ्लेक्ट होगा फोकस से वो डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा ये फोकस से डाइवर्ज। फिर एक लाइट रे याद करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो। ऐसा लग रहा है कि लाइट जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब नॉर्मली इंसिडेंट किया ये। इसका मतलब सी से जाने वाला था तो नॉर्मली इंसिडेंट किया, बाउंस बैक होगा सेम डायरेक्शन में। लाइट रे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है, पीछे की ओर मीट करता हुआ अपीयर होगा। कहां पे? यहाँ इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो, इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मतलब वर्चुअल बना, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, छोटा इमेज बना। सर हाँ जी बोलो। सर एक बार रिपीट कर दिया ना इमेज। देखो कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो, इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। कैसे? देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो फोकस से डाइवर्ज करेगा, एक्सपेंड करेगा। सी से जाने वाला था लेकिन वो तो वहां तक पहुंचेगा नहीं, नॉर्मली इंसिडेंट किया तो बाउंस बैक सेम डायरेक्शन। लाइट रे ये फैल रहा है, पीछे की ओर बढ़ाओ तो अपीयर हो रहा है मीट करता हुआ। इमेज कहां पे बना? पोल और फोकस के बीच, ठीक है? ओके सर। ऐसा बना वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। समझ गए या नहीं समझे? सर समझ गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसका यूज बता रहे हैं आप। ले लिए सर। ले लिए स्क्रीनशॉट। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस। देखो कॉन्वेक्स मिरर का एक यूज स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। यदि लाइट को हमको बड़े एरिया में डाइवर्ज करना है, एक बल्ब है, बल्ब ये जब जलेगा लाइट यहाँ पे भी पहुंचेगा, और जब लाइट वहां पे पहुंचेगा तो क्या होगा? टकराने के बाद ये फैलेगा, बाउंस बैक करके फैलेगा। मतलब क्या है? वो ब्रॉड एरिया, एक बड़े एरिया तक क्या करेगा? इनलाइट करेगा, एरिया में लाइट को बिखेरेगा। क्लियर है? यस स्ट्रीट सर। लाइट लिए
यदि हमको बड़े एरिया पे लाइट को भेजना है, पहला यूज। दूसरा, रियर व्यू मिरर के रूप में। रियर व्यू मिरर किसको बोलते हैं? व्हीकल का ऑटोमोबाइल्स। कोई भी व्हीकल, ऑटोमोबाइल्स। 4 चक्का, 10 चक्का, बड़ा गाड़ी, कोई भी। साइड मिरर के रूप में हमेशा यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, सीधा इमेज बनाता है और छोटा इमेज बनाता है। डिमिनिश्ड इमेज जब बनाने के कारण, क्योंकि छोटा इमेज बनाता है, इसलिए ये बड़े एरिया तक, ब्रॉड एरिया के इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज ये बना सकता है। तो इसीलिए साइड मिरर में जब हम लोग देखते हैं तो काफी बड़े एरिया का ऑब्जेक्ट को वो दिखा पाता है, क्योंकि वो छोटा छोटा इमेज बनाता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्या समझ गए? ये क्वेश्चन देता भी है, रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज किया जाता है। क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? बोलो। नो सर। No, sir, no doubt. चलो ठीक है। तीसरा यूज है सिक्योरिटी मिरर के। अभी तो सीसीटीवी कैमरा आ गया है। पहले के समय में क्या होता था कि मान लो कि जो कैश काउंटर पे बैठे हुए हैं, मालिक मान लो बैठे हुए हैं, बड़ा सा एक स्टोर रूम है, स्टोर है, और वहीं से मान लो कि देखेंगे एक कॉर्नर पे एक बड़ा सा क्या किया है, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। इस तरह से एंगल पे लगाते हैं कि ताकि पूरा स्टोर को कवर करे, मतलब सारे स्टोर का ऑब्जेक्ट का इमेज वहां पे दिखेगा। आदमी कहां कैसे मूव कर रहा है, क्या टच कर रहा है, वो दिखेगा। तो सिक्योरिटी मिरर के रूप में यूज होता है। ठीक है, पहले, अभी भी हो सकता है कहीं कहीं यूज होता है। तो ये 3 यूजेस है। ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. देखो,
सर ये सब लेंस बनाने में भी ना काम आता है सर। क्या बोल रहे हो? सर कन्वेक्स मिरर लेंस बनाने में भी ना यूज आता है उसका। लेंस अलग चीज हो गया, लेंस ग्लास का होता है, दैट इज मिरर में क्या है, लाइट बाउंस बैक ये होता है। सर लेंस ग्लास। नहीं, वो अलग हो गया। ये इसमें एक तरफ कलर किया होता है, और लेंस में क्या है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। बीच में मोटा है तो कॉन्वेक्स लेंस, बीच में पतला है, साइड में मोटा है तो कॉन्केव लेंस। तो वो अलग ही चीज है, अलग आप पढ़ोगे उसको। ठीक है, मिटा दे। सर एक मिनट सर स्क्रीनशॉट। हाँ, सर हो गया स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट। लेने दीजिए सर। यस सर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, हम समझा रहे हैं। हो गया? यस सर।
रे डायग्राम के बारे में देखिए, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे रखते हैं तो इमेज अलग अलग जगह पे बनाता है। तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस में कोई रिलेशन है? हाँ है। फोकल लेंथ भी उसमें इन्वॉल्व है कि मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा। ये तीनों को रिलेट करता हुआ एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। लुक हियर, 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और f क्या है? फोकल लेंथ। ध्यान देना, कोई भी मिरर में, स्फेरिकल मिरर में जब भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं तो डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होगा, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, जो आप डेफिनेशन में भी पढ़े हो। ठीक है, तो ये तीनों में रिलेशन है। दो वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा निकालने बोलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में ये पूछेगा फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का पोजीशन निकालना है, मतलब भी निकालना है कि इमेज कितना दूरी पे है, कितना डिस्टेंस पे है पोल से, तो भी निकाल दोगे, हो जाएगा काम। लेकिन फिर पूछेगा नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसा बना ये भी बताओ। तो इमेज का नेचर डिसाइड करेगा कौन? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन डिसाइड्स नेचर ऑफ द इमेज। अब मैग्निफिकेशन है क्या? मैग्निफिकेशन देखोगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक रेशियो है। इमेज का हाइट को ऊपर रख दिए, ऑब्जेक्ट का हाइट को नीचे रखे, जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगा उसी को मैग्निफिकेशन बोलेंगे। या इसका और एक फॉर्मूला है -v/u, मतलब इमेज हाइट ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट हाइट नीचे होगा। इस रेशियो को भी हम लोग बोलेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। अब आपके ध्यान में ये आ रही होगी कि मैग्निफिकेशन से नेचर के बारे में कैसे पता चलेगा। तो देखो, ध्यान देना, कुछ पॉइंट्स हम लिखाने वाले हैं। मैग्निफिकेशन यदि नेगेटिव आया, इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। यदि मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, पॉजिटिव वैल्यू दिया, तो इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। समझ रहे हो मैग्निफिकेशन क्या है? ये समझ पाए? बोलोगे? कोई डाउट है तो? सर एक बार और रिपीट कर देना। ठीक है, क्या ये स्क्रीनशॉट ले लिए? मिटा के हम एग्जांपल से समझाते हैं, फिगर से मिटा दे। हाँ सर। हाँ, मिटा देना।
देखो ध्यान देना, एक हम डायग्राम से बता रहे हैं, यदि सी से दूर हम ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है, मान लो कि ऑब्जेक्ट का हाइट है 10 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ इमेज कहां बनेगा और कितना बड़ा बन सकता है? बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, सेम साइज का बनेगा, कहां बनेगा इमेज, ये बताओ। Between center of curvature and focus. फोकस। ठीक है, यहां बनेगा कहीं। क्या बड़ा छोटा इक्वल? सर इक्वल। No से छोटा. नहीं, छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। सी पे रखोगे तो इक्वल बनेगा। मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, तो इमेज का हाइट कितना आया? 6। मैग्निफिकेशन कैसे निकाल के देखोगे? मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन के लिए हाइट ऑफ 6 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ध्यान देना, ये दोनों फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करो तो फॉलो करते हैं। साइन साइन माइक ऑफ कर लो, कोई आवाज आ रहा है विंड वगैरह का। जब भी बोलने का होगा तो माइक ऑन कर लेना जहां से आवाज आ रहा है आपका। साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करते हैं? यू भी एफ के लिए तो साइन कन्वेंशन हम बता रहे हैं, डोंट वरी। और इमेज और ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? हाइट के लिए यदि ऊपर की ओर हम लोग हाइट ले रहे हैं पॉजिटिव लिखेंगे, नीचे की ओर ले रहे हैं तो नेगेटिव लिखेंगे। तो चूंकि ये नीचे की ओर हाइट लिए हैं, इमेज का हाइट नीचे की ओर है, ये नेगेटिव होगा। तो पता चला मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आया, देखो -0.6। तो अब देखो मैग्निफिकेशन के वैल्यू से ही सारा चीज पता चलेगा नेचर के बारे में। यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल इन्वर्टेड है। तो ध्यान देना, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, यहीं से बोल सकते हो। डायग्राम वगैरह नहीं भी दे तो आप बता सकते हो कि इमेज कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट समझ गए? यस सर। Yes, sir. यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव कब आएगा? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर, हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर, तो दोनों पॉजिटिव लिखोगे तभी m का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और m पॉजिटिव होगा मतलब इमेज वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ये समझे आप? ठीक है। Yes, sir. अब देखो एक चीज ये पता चला कि रियल या वर्चुअल, लेकिन बड़ा या छोटा कैसे पता चलेगा? तो अब क्या करो, साइन हटा के बात करो। माइनस का काम हो चुका, माइनस का मतलब क्या? रियल इमेज है। अब 0.6 है, मतलब देखो ये 0.6 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, ये बताओ। वन से छोटा है या 1 से बड़ा है? Sir, छोटा है. Small. तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा। देख लो, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इट मींस हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन है। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा तो इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा होगा। तो यहीं से आप बता सकते हो कि -0.6 का मतलब क्या है? इमेज रियल इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। अब समझे मैग्निफिकेशन से कैसे डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ द इमेज? यस सर। Yes, sir. हाँ, यदि मैग्निफिकेशन 1 रहेगा, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? इक्वल। इक्वल। आपको यहां से मैग्निफिकेशन यदि 1 रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद करना, प्लेन मिरर पे बताए हुए थे मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज 1। क्यों?
क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों इक्वल होता है, बताए थे ना। देखो, और यदि मैग्निफिकेशन यदि 1 से बड़ा है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा, हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 से छोटा 1 से बड़ा जो भी वैल्यू लेंगे, हम लोग सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू का बात करेंगे, साइन हटा के बात करेंगे, इसलिए लिख रहे हैं ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब बताना, मैग्निफिकेशन -2 है, डिसाइड द नेचर ऑफ द इमेज, बताइए कोई। सर रियल The इन्वर्टेड, image is greater than large. Yes. रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बड़ा, Sir, larger than object. लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, गुड, वेरी गुड। अच्छा कितना बड़ा बनेगा, तो देखो कितना बड़ा बनेगा, 2 है, इसका मतलब 2 टाइम्स बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट का डबल बनेगा। मैग्निफिकेशन यदि रहेगा 3, मतलब ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स बनेगा। यहाँ पे मैग्निफिकेशन है 0.6, मतलब ऑब्जेक्ट का 0.6 टाइम्स है। 0.6 टाइम्स का मतलब क्या, यदि 10 है तो 10 इंटू 0.6 करोगे, मतलब 6 सेंटीमीटर बनेगा। मेरी बात को समझिए, न्यूमेरिक वैल्यू यही बताता है कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट का कितना टाइम्स है। क्लियर, एनी डाउट? नो Yes, सर। sir. चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट्स है, जरूर याद रखना है। अब हम बताने वाले हैं साइन कन्वेंशन, UVF, किस तरह का सिंबल के साथ हम फॉर्मूला यूज करें। देखिए स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दे, Yes, sir. Sir, बहुत blurry आ रहा है। Excuse me, sir, इससे बहुत पूरा blur है। देखो जब भी हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करें, सर मींस, हाँ जी, सर आपका बोर्ड पूरा ब्लर है सर। सबके लिए ब्लर आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है, समझ लो, हम यही अभी हम बस फोटो खींच के हम भेज देंगे आप लोग को, ठीक है, समझ लो। नेक्स्ट क्लास में दिक्कत यदि होगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे न्यूमेरिकल्स। देखो है क्या, समझो अच्छे से सुनो,
समझ में आ जाएगा। जब भी हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, जितने भी टर्म्स हैं सारा पॉजिटिव नहीं लेंगे, कुछ पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे साइन? तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। कॉनकेव मिरर में जब लेंगे, हम सारा लिख दिए हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सारा लिख दिए हैं। ठीक है, आप चाहो तो रट्टा मार सकते हो, लेकिन रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, कुछ ट्रिक्स दे रहे हैं, उससे आप आराम से खुद निकाल सकते हो। देखो क्या है, ये कॉनकेव मिरर है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रहा है ये है। अब ऐसा एज्यूम करेंगे कि कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है पोल से, तो सोचेंगे कि हम खुद खड़े हैं पोल पे और टेप लेके, फीता लेके यदि यहां पे खड़े हैं, यदि लाइट के डायरेक्शन में यदि कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो इस ओर, तो होगा पॉजिटिव। लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करोगे, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की ओर लेंथ मेजर करोगे, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की ओर, नेगेटिव। तो इस तरह से बताओ कॉनकेव मिरर के लिए। ध्यान देना, यू हमेशा नेगेटिव होता है, ऐसे चेक भी कर लो। पोल से यदि ऑब्जेक्ट की ओर जाओगे तो क्या लाइट के डायरेक्शन में जाओगे कि लाइट के अपोजिट? Opposite. अपोजिट से। Opposite. तो लाइट के अपोजिट इसलिए बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अब देखते हैं फोकल लेंथ। पोल से फोकस तक के लिए लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हो, लाइट के अपोजिट? से पोल से फोकस तक। हाँ, Opposite. कैसे जा रहे हो? लाइट के डायरेक्शन में कि Opposite. लाइट के अपोजिट? अपोजिट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, आप उसके अपोजिट जा रहे हो, तो फोकस भी होगा नेगेटिव। अच्छा, इमेज डिस्टेंस कैसा होगा बताओ? इमेज डिस्टेंस 5 केसेस में रियल बना था, इधर बना था, फोकस पे यहाँ 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 इधर। तो यदि रियल इमेज बना तो किधर आपको मूव करना होगा, लाइट के डायरेक्शन में कि लाइट के अपोजिट? Opposite. अपोजिट। तो रियल इमेज में भी नेगेटिव लेंगे, और यदि वर्चुअल इमेज रहेगा तो वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, तो लाइट के डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो भी कैसा लेंगे? पॉजिटिव। भी पॉजिटिव लेंगे वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर की ओर होगा, हमेशा पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज बना तो ऊपर की ओर ही लेंगे, इरेक्ट, पॉजिटिव। लेकिन रियल इमेज है तो नीचे की ओर मेजर करेंगे, नेगेटिव। इमेज हाइट नेगेटिव फॉर रियल इमेज, इमेज हाइट पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। क्या समझ गए कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। कॉन्वेक्स मिरर पे खुद से अपने आप देख लो, यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, पोल के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट की ओर, नेगेटिव। अच्छा, फोकस कैसा होगा देखो तो, फोकस के लिए किधर जा रहे हो, लाइट के डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? Sir, light के direction में. लाइट के डायरेक्शन में कैसा लोगे? Positive. पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। अच्छा, इमेज कहां बना था याद आ रहा है? किधर बना था, बिहाइंड द मिरर कि इधर भी कभी बना था? बिहाइंड। हमेशा बिहाइंड द मिरर, हमेशा वर्चुअल इमेज बना था, तो इसलिए इमेज भी इधर ही बनेगा, लाइट के डायरेक्शन में, तो भी कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इमेज वर्चुअल है तो ऊपर की ओर ही बनेगा, तो इमेज का हाइट भी पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट हाइट तो पॉजिटिव होता ही है।
ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है। आप चाहोगे तो न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। आपका होमवर्क है सारा का सारा एक्सरसाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बना लेना, ठीक है, यही होमवर्क है। क्या अब इमेज ठीक आ रहा है स्क्रीनशॉट लेने जैसा? ठीक है कि नहीं है? हाँ सर ले लिए। नहीं सर, थोड़ा हाँ ठीक, सर पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सिर्फ कन्वेक्स मिरर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है। नहीं पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ओके सर। दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा ऊपर ही बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं।